भक्तों, बंदर एक बाबा का सत्संग के दौरान एक भक्त देखिए। ने इस पूछा, वीडियो को गुरुजी, लाइक कीजिए, चैनल एक को ही घर में सब्सक्राइब पले बढ़े बच्चे एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? बहुत शांत और समझदार, कोई बेहद जिद्दी, कोई माता पिता का सहारा, तो कोई बुढ़ापे में तन्हा छोड़ने वाला। आखिर ऐसा क्यों? तो जवाब सिर्फ एक है, बार कर्म और पुनर्जन्म। हर संतान हमारे ही पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है। उनके स्वभाव, उनका रवैया, उनका व्यवहार हमारे बोए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करे, उनका सहारा बने, लेकिन कई बार संतान दुख का कारण बन जाती है। कभी अपमान, कभी तिरस्कार, कभी वृद्धाश्रम की सजा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब अचानक नहीं होता, ये सब आपके ही कर्मों का हिसाब है। अगर आपने किसी जन्म में अपने माता पिता को तड़पाया था, वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है ताकि आपको वही दर्द लौटा सके। और अगर आपने किसी अनाथ को सहारा दिया था, को सम्मान दिया था, तो वही आत्मा आज आपके बच्चे के रूप में वरदान बनकर लौटी है। बंदर ये बाबा कर्म का न्याय कैसे बहुत सवालों के सूक्ष्म है। जवाब देते हैं, वक्त लेता एक भी है, गलती नहीं लेकिन करते। न्याय जरूर करता है। कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार क्यों होते हैं? मासूम बच्चा जन्म लेते ही अनाथ क्यों हो जाता है? क्या भगवान निर्दयी हैं? नहीं, भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। ये सब हमारे ही अधूरे कर्मों का परिणाम है। कभी हमने किसी मासूम का बचपन छीना होगा, किसी आत्मा को पीड़ा दी होगी। आज वही कर्म संतान के जीवन के रूप में लौटे हैं। मान लीजिए, एक माँ ने अपने सास ससुर का अपमान किया। They considered her old age a burden. Now, when that mother grew old, her child insulted her, left her alone. Characters changed, but the story remained the same. तब उनके बुढ़ापे को बोझ समझा। अब वही माँ जब बूढ़ी हुई तो उसकी संतान ने उसे अपमानित किया, उसे अकेला छोड़ दिया। पात्र बदल गए लेकिन कहानी वही रही। ही है कर्म का न्याय। एक और उदाहरण सोचिए, किसी इंसान ने दूसरों के बच्चों के लिए बुरा चाहा, उनकी बर्बादी देखकर खुशी मनाई। जब उसके अपने बच्चे भटकते हैं तो वो रोता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन भगवान तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उसकी अपनी ऊर्जा है जो लौट आई है। कुछ बच्चे बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं, मंत्रों में रमते हैं, अकेले में भगवान से बातें करते हैं। आत्माएं पहले भी साधना कर चुकी होती हैं, शायद अधूरी साधना छोड़ी थी और अब फिर लौटी हैं उसे पूरा करने। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं तो समझ लीजिए ये आपके ही सत्कर्म का फल है। इसके विपरीत कुछ बच्चे बचपन से ही झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं। भक्तों, गुरुजी वे बच्चे अपने के भक्तों को धैर्य, कैसे क्षमा और समझाते प्रेम की हैं? परीक्षा लेने आए हैं। शायद आपने किसी आत्मा से नफरत की थी और अब वही आत्मा आपके घर आई है। तो रिश्ते सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं। आज जो बेटा है वो कभी किसी जन्म में पति भी रहा होगा। आज जो माँ है कभी बहन रही होगी। रिश्ते बदलते हैं, आत्माएं वही रहती हैं। इसलिए जब कोई संतान आपको दुख दे तो रोइए मत। सोचिए, शायद आपने ही किसी जन्म में उसे वही दुख दिया था। और जब कोई संतान आपके लिए आशीर्वाद बन जाए, उसका सिर चूमकर भगवान को धन्यवाद दीजिए। अब सवाल है, अगर गलती हुई है तो क्या सुधार संभव है? भक्तों, यही तो मानव जीवन की खूबसूरती है। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा, क्षमा दो तो घाव भरेंगे। अगर आपकी संतान बिगड़ गई है तो उन्हें कोसने की बजाय प्रेम और धैर्य से साधो। उन्हें सिर्फ बच्चा मत समझो, उन्हें एक आत्मा मानो तो आपके पुराने कर्म का हिसाब पूरा करने आई है। भक्तों, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, आपकी संतान में है। आपके कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो। अगर आज आप प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सीख गए तो आने वाला कल बदल सकता है, वरना वही हिसाब, वही जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। भक्तों, याद रखो, आपकी संतान कोई संयोग नहीं है, वो आपके कर्मों की संतान है। उनका व्यवहार आपका लिखा हुआ अतीत है, तो उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। आज अगर आप प्रेम बोगे तो कल वही प्रेम लौटेगा। आज अगर आप सेवा करोगे वही सेवा संतान बनकर लौटेगी। आज अगर आप क्षमा दोगे तो वही क्षमा अगले जन्म की राह रोशन करेगी। इसलिए प्रेम करो, क्षमा करो, सेवा करो। यही वो बीज है जो कल आपके जीवन का सबसे सुंदर होगा, आत्माओं को खींच लाएंगे। जय हो सच्चे धर्म की, जय हो इंसानियत की, जय सिया राम। अगर आपको आज का सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।